अपना एजेंडा चलाना चाहती है, सिर्फ मनमानी करना चाहती है। उन्हें कांग्रेस चालीसा के अलावा दूसरा कोई मतलब नहीं है। बेटी है किसी की, मेरे लिए भी बेटी है। हम उनको कहेंगे कि ज्ञान सीखे, पढ़े लिखे, पहली बार आए हैं, बेटी की तरह काम करें। #रीनीट और विशेष राज्य का दर्जा सर हमने पहला दिन ही बोल दिया है और इस पर कौन कंप्रोमाइज होगा भैया। को खत्म करने में लगे हुए हैं और इसके लिए पूरे शिक्षक समाज के साथ पप्पू यादव खड़ा है। वो अपना राइट अधिकार अपने तरीके से जीने का 2025 में AIMM ने जी लिया, बोल दिया। और लोग भी तो कोई हिंदू राष्ट्र, कोई कोनो मांग। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना काम करने में या गवर्नमेंट फेल्योर है और या गवर्नमेंट युवाओं की आवाज को दबाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के सारे नेता और इंडिया गठबंधन सबसे पहले इस देश के युवा और छात्रों की आवाज चाहते हैं कि आप सुनिए और उसके राइट्स की सुरक्षा हो और उस बच्चे के भविष्य को खत्म ना किया जाए। ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन वहाँ तानाशाह की तरह ना तो बोलने दी जाती है और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहती है, सिर्फ मनमानी करना चाहती है। उन्हें कांग्रेस चालीसा के अलावा दूसरा कोई मतलब नहीं है। विपक्ष को खत्म करना चाहती है। इसीलिए यदि वो तानाशाह की तरह चलाए तो इस बार जो मजबूत विपक्ष है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखना चाहता है, ना वो डरने वाली, ना वो झुकने वाली, और तानाशाह को खत्म करेगी या मजबूत है। संभवी चौधरी ने आप पर आरोप लगाया है, जो सांसद है, स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है आपके ऊपर। सुनिए, ऐसे लोगों की चर्चा बंद करिए, समझ गए। स्पीकर से कोई बातचीत नहीं, ऐसे लोगों की चर्चा करने लगते हैं आप, जिसकी चलिए वो बेटी है किसी की, मेरे लिए भी बेटी है। हम उनको कहेंगे कि ज्ञान सीखे, पढ़े लिखे, पहली बार आए हैं, बेटी की तरह काम करे। मेरी भी वो बेटी है और बेटी का ही तरह विशेष राज्य का दर्जा को चलो तो पहला ही मैंने नीट उसी दिन वोट के दिन ही #रीनीट और विशेष राज्य का दर्जा सर हमने पहला दिन ही बोल दिया है और इस पर कौन कंप्रोमाइज होगा भैया। सर सवाल ही नहीं उठता। यदि इसी तरह ये सौतेलेपन का व्यवहार करते रहे और हमारे इलाके को नेगलेक्ट करते रहे तो उत्तर प्रदेश में ये 3 स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, तो लोग यहाँ भी सीमांचल की डिमांड कर देगा। सर 2025 में आपको सीमांचल स्टेट दे दूं। विद्यालय के समय को लेकर के जो है कर पाएंगे, सीमांचल के साथ करे। ये फिलिस्तीन का नारा लगाया असदुद्दीन ओवैसी सांसद जी, फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी, यानी कि जो शिक्षकों में जो है आक्रोश है विद्यालय के समय को लेकर के, हम बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से लगातार मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और बिल्कुल संविधान के विपरीत, सिर्फ मुख्य कानून, ये गलत है। मैंने कल भी कहा है कि कौन चला रहा है सरकार, कौन पदाधिकारी, मुख्यमंत्री जी तो चला नहीं रहे हैं, तो पदाधिकारी लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने में लगे हुए हैं और इसके लिए पूरे शिक्षक समाज के साथ पप्पू यादव खड़ा है और उसकी आवाज बन के रही। AIMM सुप्रीमो फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी की। हमको बताइए, कोई आ रहा है कह रहा हर हर महादेव, कोई जय श्री राम, कोई अपने अपने जात का भगवान का नारा, कोई हिंदू राष्ट्र, जिसको जो अपना अधिकार है सेब, यदि वो फिलिस्तीन सेब की बात कर रहे हैं, वो भैया सबको अपना राइट है बात करने की। उसमें आपको हमको पेट में दर्द, हम जनता की आवाज़ की बात हमने उठाई, #रीनीट, और हमने तो इसको दर्द हो गया सरकार को। पप्पू यादव को आप 7वें बार संसदीय जीवन में ये सिखाएंगे। हमने कहा विशेष राज्य का दर्जा, और जितने लोग आए संस्कृत में श्लोक, अपने अपने जात के भगवान का जयकारा, अपने अपने नेता का गणेश परिक्रमा, तो सबको अपना राइट अधिकार अपने तरीके से जीने का 2025 में AIMM ने जी लिया, बोल दिया।
और लोग भी तो कोई हिंदू राष्ट्र, कोई कोनो राष्ट्र, कोई कोनो मांग, सब कर ही रहा है। आज हमने भी कहा यदि ये हालात रहे और उत्तर प्रदेश को आप बंटवारा किए तो फिर बिहार को भी आपकी नजर करोगी, कल सीमांचल का भी डिमांड उठ जाएगा। जनाधिकार पार्टी फिर जिंदा होगा 2025 में। अब ये आप सब जनाधिकार पार्टी जब हम कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं तो आप नई नई बात कहाँ से लाए? 2025 में सर क्या रहेगा? 2025 में जनाधिकार पार्टी फिर से आगे आएगी कि कांग्रेस के साथ रहेंगे? भैया कांग्रेस को बहुत मजबूत करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93